नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मार्केट में आजकल सिनेरियो बहुत ही भयावह चला हुआ है। आप जानते हैं मार्केट में ब्लड बाथ किया हुआ है, हर तरफ लाली ही लाली छाई हुई है। आज हम मार्केट का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। मार्केट का, अपनी मार्केट का, निफ्टी बैंक का, निफ्टी 50 का, निफ्टी स्मॉल कैप का, और अपने जो भी हमारे मार्केट से रिलेटेड हमारे इंडेक्स हैं उनका, और पूरी दुनिया की मार्केट का, अमेरिका की मार्केट का हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि हमारी मार्केट आने वाले समय में किस तरह से रहने वाली है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा है, ये कब तक चल सकता है, कहाँ तक जा सकता है, कितने दिनों के बाद इसमें रुकावट आ सकती है, कहाँ इसका अगला सपोर्ट है, किस जगह रुक सकता है, कहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। आज इन सारी बातों पर विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से हमारी मार्केट रिकवरी करेगी और हमें कहाँ से बाइंग करनी चाहिए, कहाँ हमें अपने स्टॉक्स को एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन तरह के स्टॉक्स में एवरेज करना चाहिए, कौन से सेक्टर हैं जिन्हें अभी हम अपने ध्यान में रख सकते हैं या बाय कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, और कौन से प्रकार के चार्ट्स हैं जो हमें लेने चाहिए। और आखिर में मैं आपको स्टॉक्स फॉर द वीक का जो एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट है उसका नाम बताऊंगा, उसका विश्लेषण करके बताऊंगा। वो इस गिरती हुई मार्केट में भी ऐसा मजबूत चार्ट है, निफ्टी और हमारी सारी मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है और वो नए आयाम जोड़ता जा रहा है, हाई पर हाई लगाते जा रहा है। दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 से। चलिए चार्ट पे देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी जो हमने पिछले हफ्ते जो ट्रेंड लाइन डाली थी, ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन जो पिछले हफ्ते लगभग 3% गिरा है, बहुत ही भयावह गिरावट है। और ये मामूली गिरावट नहीं है। ये वाला इस कैंडल का जिस तरह के इसमें सेलर्स एक्टिव हुए हैं, पूरा बियरिश के हाथों में मार्केट आ गई है, कमांड आ गई है। लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगी। मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे और डे टाइम फ्रेम पे बिल्कुल सेम काइंड पैटर्न बनाया है। वीकली पे देखोगे तो एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, और डे टाइम पे तो बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुकम्मल हो चुका है, और उसके सिम्टम्स, उसकी गिरावट हमें देखना भी शुरू हो चुकी है। देखिए, मैं अभी इसको आपको लाइन चार्ट में करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। ये देखिए, शोल्डर, हेड, दूसरा शोल्डर और इसका ब्रेकडाउन, और यहाँ से अब ये नीचे की तैयारी कर रहा है। और अभी जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है वो इसका 23,545 के पास बनता है, और नीचे जो इसका मेजर सपोर्ट है जहाँ लग रहा है कि अभी मार्केट जा सकती है, वो सीधा 22,510 पे है, जो कि आते आते जैसे मार्केट नीचे आएगी और ये ट्रेंड लाइन भी पास आता जा रहा है। अगर यही मैं आपको कैंडल्स में करने के बाद और मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो इस तरह का पैटर्न जल्दी से बनता नहीं है। ये रेयर पैटर्न बना हुआ है अभी इसमें, और बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्लियर हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, जो कोई भी इसे देख के आसानी से समझ सकता है, आसानी से बता सकता है कि कितना बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। देखो, अगर आपको हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन दिखानी है तो मैं आपको यहाँ से पूरा क्लियर मार्क करके दिखा देता हूँ। देखो किस तरह से बना है। ये देखिए, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और ये इसका ब्रेकडाउन। देखिए, बताइए कितना पिक्चर क्लियर है। अगर अभी मैं इसको लाइन चार्ट में कर देता हूँ, देखो चार्ट, देखो कितना कॉपी, एकदम पिक्चर क्लियर चार्ट बना है। मतलब इसका जो ब्रेकडाउन हो चुका है वो अब नीचे आ ही रहा है, कहीं रुकेगा नहीं। डे टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो एक ये सपोर्ट है 24,000 पे, जो मैंने भी यहाँ ये लगाया हुआ है अभी। ये देखिए,
ये जो कैंडल है ये 23,988 और 24,000 के आसपास, यही एक सपोर्ट है जहां से मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लो के वापस बाउंस बैक कर सकती है। अदरवाइज़ तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो मैंने यहाँ ये मार्किंग करी हुई है, लाइन डाली हुई है 22,500 के आसपास। अभी मैं वापस इसे वीकली पे ले जाता हूँ और वीकली पे ले जाने के बाद आपको इसमें दिखाता हूँ कि फिबोनाची एक्सटेंशंस के अकॉर्डिंग हम मार्केट क्या कहाँ तक जा सकती है और क्या लग रहा है कि मार्केट कितना नीचे गिर सकती है। देखिए मैं फिबोनाची एक्सटेंशन डालता हूँ आपके लिए। मैं इस गिरावट से लेता हूँ, यहाँ से मैं इस गिरावट से लेता हूँ, इसको यहाँ से इस गिरावट से शुरू करता हूँ और ये मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ जहाँ तक अभी इसने हाई लगाया हुआ है मार्केट ने। ये देखो जो इसका पहला सपोर्ट है वो ऑलरेडी 24,396 को नीचे तोड़ चुकी है। नीचे तोड़ के अब जो इसका मेजर अगला सपोर्ट है वो है 23,840 के आसपास फिबोनाची के अकॉर्डिंग, जो यहाँ दिखाई दे रहा है 23,850 के आसपास। उसके बाद फिर जो हमारा 0.618 का जो सपोर्ट बनता है वो सीधा 23,268 के पास बनता है। उसके बाद मार्केट कहाँ तक आ सकती है, जो मैंने यहाँ से पहले लाइन डाल के रखी है 22,500 तक, जो एक यहाँ मेजर सपोर्ट है इसका, जो 0.786 के पैरामीटर्स पर आता है। तो दोस्तों मार्केट में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिन भी चार्ट्स पर एग्जिट के साइन आ गए हैं उनसे निकलने में कोई भी बुराई नहीं है। देखिए चार्ट ही सर्वोपरि होता है। जिन भी स्टॉक्स में एग्जिट एलओसी भंग हो चुकी है उन चार्ट में से एक बार को एग्जिट होने में कोई बुराई नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि कोई नहीं स्टॉक गिर गया है तो हम एवरेज कर लेते हैं। देखिए एवरेज करने की भी एक स्ट्रेटजी होती है। किसी भी स्टॉक में अगर एलओसी भंग हो गई है, एस्केलेरेटेड मूव किसी भी स्टॉक में आया है, उसके बाद एस्केलेरेटेड मूव के अकॉर्डिंगली वो डाउन हो रहा होता है, ये कॉमन है चार्ट में। बहुत स्पीड से बढ़ेगा, बहुत स्पीड से नीचे आएगा। तो इस तरह के स्टॉक्स में एवरेज करने से बचना चाहिए। यदि स्टॉक्स में जगह जगह पर सपोर्ट्स हैं, एक के बाद एक सपोर्ट है, एक के बाद एक सपोर्ट है, तो चार्ट में हमें एवरेज कर लेनी चाहिए और वो भी पोजिशनल करनी चाहिए, एकदम से नहीं करनी चाहिए। अगर स्टॉक्स नीचे आ रहा है थोड़ा सा बाई कीजिए, और नीचे आ रहा है फिर थोड़ा सा बाई कीजिए, और नीचे आ रहा है थोड़ा और एवरेज कर लीजिए, और अगर ऊपर जा रहा है तो जो हमारी स्ट्रेटजी थी, जो जितना हमने लेके रखा है फिर वो हमें रखना ही है। आगे हमें एवरेज करना है, ब्रेकआउट पर करना है, वो आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन एवरेज करने का भी एक तरीका होता है। पैसे को ऐसे ही हमें बर्बाद नहीं करना है, पानी में नहीं डुबोना है, ध्यान रखना है। चलिए अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी मार्किंग मैंने करी हुई है पिछले हफ्ते वाली। ये वाला अभी निफ्टी से थोड़ा सा मजबूत है, लेकिन सिम्टम्स नीचे के हैं। बियरिश इसमें भी हावी हैं। बियरिश के हाथों में पूरा का पूरा जा चुका है। और सबसे जो खतरनाक बात है वो इसमें यह है कि ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में आ गया है, और ट्रेंड लाइन अगर भंग हो गई तो एग्जिट के संकेत आ जाएंगे और ये भी बहुत नीचे की तरफ जा सकता है। अभी कई सारे सिम्टम्स ऐसे बन गए हैं जिनकी वजह से मार्केट गिर रही है। देखिए, पहले तो जो सेबी ने नियम लागू करे हैं, जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स का जो ब्लॉकेज जो बढ़ाए हैं, जो प्रीमियम्स का क्वांटिटी बढ़ाई है, इसकी वजह से मार्केट नीचे गिर रही है। उसके बाद जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में चल रहा है, ईरान, इजराइल, ये भी एक बड़ा मैटर है। ऊपर से फिर अमेरिका में जो चुनाव चल रहे हैं, वहाँ कभी कमला हैरिस ऊपर की तरफ उनका लगता है, कभी डोनाल्ड ट्रंप भारी होते हुए दिखाई देते हैं। तो मार्केट कंफ्यूज है। अमेरिका की मार्केट भी कंफ्यूज है, हमारे देश की मार्केट पर अमेरिका की मार्केट का भी सीधा सीधा असर होता है। तो अच्छा, हमारे कुछ लोकल इश्यूज भी हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अभी हमारे कुछ इलेक्शंस आने वाले हैं, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद फिर यूपी में और कई कंट्री के, हमारे देश के कई सारे स्टेट्स में
उपचुनाव होने वाले हैं, तो इन सब का भी थोड़ा थोड़ा असर हमारी मार्केट पर ज़रूर पड़ता है। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी जो अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, कई के रिजल्ट बहुत ख़राब आ रहे हैं, रिजल्ट का भी असर है कि उसकी वजह से भी मार्केट गिर रही है। उनमें से आप सीधा सीधा देख सकते हैं बैंक। अभी जो बैंक में गिरे हैं, कई सारे के ऐसे स्टॉक्स गिरे हैं जिनमें बहुत ही भयानक तरीके का डाउनफॉल आया है। तो इन सारी चीज़, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी मार्केट को हैम्पर कर रहे हैं, जो हम जैसे रिटेलर्स को परेशान कर रहे हैं। ऊपर से एफआईआई रोज़ अपना पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। एफआईआई तो इस महीने में, अभी महीना पूरा भी नहीं हुआ, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा यहाँ से पैसा निकाल लिया है। तो बड़े सारे फैक्टर्स एक साथ इकट्ठे हो गए हैं जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन हमें, आपको कोई भी पैनिक नहीं करना है। चार्ट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। चार्ट ही सर्वोपरि होता है। चार्ट पर मार्किंग करके रखनी है। एग्जिट के साइन आ गए हैं, एग्जिट कीजिए। बाय के संकेत आ रहे हैं, बाय कीजिए। अपने पैसे को बचा के रखना भी सबसे बड़ी बात है। ट्रेडर किस तरह, ट्रेडर की अलग स्ट्रेटजी होती है, इन्वेस्टर की अलग स्ट्रेटजी होती है। चार्ट दोनों के लिए सेम तरीके से काम करते हैं। किस तरीके से हमें अपनी पोजीशंस को बना के रखना है, ये आपकी स्ट्रेटजी आप सबसे बेहतर जानते हैं। किस तरह के टर्म पे आपने कोई स्टॉक्स बाय करे हैं, वो पैरामीटर्स पे खरा उतर रहा है या नहीं, ये आप अच्छे से जानते हैं अपने स्टॉक के बारे में। तो सारी चीज़ें चार्ट के आधार पर निर्धारित करनी चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। और ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में इमोशंस का कंट्रोल रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपके किसी भी स्टॉक में एग्जिट का साइन आ गया है और वो 15% या 20% नीचे है, तो उसको जल्दी से काटने में आपको बड़ी हिचक होगी, लग रहा होगा बड़ा नुकसान हो रहा है, कैसे इसके एग्जिट करें। लेकिन समझदार और सही ट्रेडर वही होता है जो अपने इमोशंस पर काबू पाए। अगर एग्जिट का साइन आ गया है तो एग्जिट हो जाए। नुकसान की भरपाई बाय जहाँ सिग्नल आएगा वहाँ से हो सकती है, लेकिन कैपिटल को बचा के रखना सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी ट्रेडर की, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने के लिए। दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। बड़े सारे रिटेलर्स, ट्रेडर्स के जो प्रॉफिट्स थे सब वॉश्ड आउट हो चुके हैं। कई सारों के पोर्टफोलियो ऑलरेडी ग्रीन से रेड हो चुके हैं। तो समझदारी से ट्रेड करने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर एग्जिट के साइन आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं, तो एग्जिट कीजिए। देखिए, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। मेरा अपनी तरफ से फ़र्ज़ है कि मैं आपको एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर वो बात बताऊं जो प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं। वो इमोशंस लेस होते हैं, वो सिस्टम से ट्रेड करते हैं, वो नुकसान और नफ़ा नहीं देखते हैं, वो दोनों में एक तरीके से रिएक्ट करते हैं, दोनों में नॉर्मल रहते हैं। नुकसान हो रहा है, उनको अपनी लाइन पता है, उनको एलओसी पता है, एग्जिट हो जाएंगे अगर एग्जिट का साइन है। उन्हें उनके टारगेट्स पता हैं, जब तक एग्जिट के साइन नहीं आ रहे हैं वो चार्ट में बने रहते हैं। यदि आप भी यही कर रहे हो तो आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की कैटेगरी में जा रहे हो। चलिए देखते हैं चार्ट इंडिया विक्स का। ये देखिए, इंडिया विक्स ने दोबारा से सिर उठाना शुरू करा है और ये भी 14.63 पे आ गया है। मतलब हमारी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है और रिस्क फैक्टर्स हावी हो रहे हैं। ये इसकी इंडिया विक्स की इंडिकेशंस होते हैं। इसके बाद अभी हमने एक चार्ट छोड़ दिया है, वो देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250। ये देखिए, ये वाला पूरा एग्जिट के इसमें भी साइन आते जा रहे हैं। ये देखो, जो भी इसका जो बेस बना हुआ था, जहां सपोर्ट था, सपोर्ट बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे रखा हुआ है, भंग हो ही गया है। यदि यहां से और नीचे जाता है तो ये फिर और ज़्यादा नेगेटिव संकेत होगा और ये सीधा 16,000 के आसपास आ सकता है, 15,938, 940 के आसपास आ सकता है, जो हमारे इलेक्शंस के टाइम पे था, जो एक ये हैमर कैंडल बनी थी, यहाँ आता हुआ ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद चलिए देखते हैं हम USD INR। देखिए, USD INR का
इसने अभी तक इसमें कोई कमजोरी नहीं आ रही और अभी भी इसमें अपना जो इसने बेस बनाया हुआ है अप ट्रेंड का वो इंटैक्ट है। ये हमारी मार्केट के लिए शुभ संकेत नहीं है, लेकिन अभी नियंत्रण में है, 84.750 के आसपास है, ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन नियंत्रण में है। अगर हमारी मार्केट में थोड़ा सा भी सपोर्ट आता है और ये स्टेबल रहता है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर ये यहाँ से डॉलर ऊपर की तरफ जाता है और रुपया कमज़ोर होता है तो ये हमारी मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। आइए जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो अभी हमारी दिवाली पे सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं, सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर, इनका चार्ट देखते हैं। इनके बिना आगे कुछ नहीं होगा। ये MCX गोल्ड देखिए, इस पर ब्रेकआउट आया था, कहाँ 67,000 रुपये का सोना सीधा 80 तक पहुंच गया है, जो अभी 78,532 के आसपास चल रहा है। दिवाली के आसपास अभी हमारा त्यौहार का सीज़न चल रहा है, फेस्टिव सीज़न चल रहा है। इसके बाद अब शादियों का सीज़न भी शुरू हो गया है। सोना और चांदी हमारे यहाँ लेना शुभ माना जाता है, और दिवाली पे सोना और चांदी का जो रेट होता है मुहूर्त के टाइम पे, उसको लिखने का भी हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, चलन है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी देखिए सोना बहुत ही दमदार दिख रहा है। सोने में निवेश करना भी बुरा नहीं है, यदि आप सेफ निवेश चाहते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। सिल्वर, ये देखिए सिल्वर का चार्ट दिखा देते हैं। सिल्वर भी बहुत बढ़िया, इसमें देखो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट अभी भी इंटैक्ट है, एक बेस कैंडल बनी है और यहाँ से ये भी ऊपर जाने की इसमें पूरी संभावना दिखाई दे रही है। चार्ट में पूरा भरपूर दम है, ठीक है। अच्छा, क्रूड का सबसे ज़्यादा असर होता है हमारे यहाँ, वो अभी क्रूड का दिखा देते हैं। जो खाड़ी देशों में चल रहा है उससे हमारे इस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए ये है क्रूड। क्रूड अभी स्थिर है, क्रूड में अभी बहुत ज़्यादा लग नहीं रहे संकेत। यहाँ से वैसे इसने डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाने की संभावना बन रही है। अभी इजराइल ने ईरान पर कुछ बम्स गिराए हैं, बहुत सारा, ये जो न्यूज़ अभी देखी है, कल न्यूज़ आई है, उसकी वजह से क्रूड में उबाल आ सकता है। और अगर क्रूड में उबाल आएगा तो हमारी इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ों में ऑयल का, एनर्जी का हमारे खाड़ी देशों से, ईरान से और कई सारी कंट्री से हमारे यहाँ आयात होता है। और जब ये बढ़ जाएगा तो कई सारे अननेसेसरी इसमें हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं और वो हमारे मार्केट के लिए कभी भी शुभ संकेत नहीं होता है। दोस्तों, विश्लेषण करते करते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपके लिए अपनी तरफ से विश्लेषण कर रहा हूँ, मार्केट का बता रहा हूँ, और आपने अगर मेरे पिछले हफ्ते इसके वीडियोस देखे होंगे जो स्टॉक्स फॉर द वीक के हैं, जो मैंने बोला था मार्केट हूबहू उसी तरीके से चल रही है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, विश्लेषण से आपकी क्लैरिटी हो रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ जो एक बेहतरीन स्टॉक्स है, जो मैंने बोला था स्टॉक्स फॉर द वीक है। चार्ट बड़ा ही मजबूत है। चार्ट में अभी आपको दिखा देता हूँ, दीपक फर्टिलाइज़र का चार्ट है। अब ये देखिए, पूरी मार्केट नीचे है। पिछले एक महीने से मार्केट में ब्लड बाथ हो रहा है, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, और ये एक ऐसा स्टॉक है, रेयर है, ऐसा यही नहीं है, और भी कई सारे स्टॉक हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अभी देखिए इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया है। अभी पिछले हफ्ते मार्केट कितनी गिरी है, मार्केट 10%, 9% तो हमारे इंडेक्स गिरे हैं, जो स्मॉल कैप और मिड कैप वाले हैं, जो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप हैं। और हमारा लार्ज कैप भी, आपने निफ्टी का भी देखा है, लगभग 3% गिरा है। और इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है, 11% प्लस रहा है। कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है स्टॉक में। देखिए यहाँ से इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, बहुत ही बढ़िया यहाँ से, और इसने इसका ब्रेकआउट पहले ही दे दिया था। उसके बाद इसने रीटेस्ट भी कर लिया, रीटेस्ट के बाद इसने दोबारा रीटेस्ट कर लिया, और उसके बाद ऊपर जा रहा है। चार्ट में बहुत ही दम है। देखिए अभी मैं मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, नहीं दे रहा हूँ। मैं कोई अभी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूँ जो कुछ सीखने योग्य है, जिससे आपके सीखने में, आपके एनालिसिस में क्लैरिटी आए।
या आपको कुछ सीखने योग्य मिले, मैं वही चार्ट आपको बताता हूँ। चार्ट बहुत ही दमदार है, पूरी मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चल रही है और ये स्टॉक है कि अब ट्रेंड में जा रहा है। बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, अच्छा ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से इसमें अच्छा रिटर्न देने की बहुत ही संभावना दिखाई देती है। आप अपने रडार पर रख सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग अपनी कर सकते हैं। गिरती हुई मार्केट में बढ़ता हुआ स्टॉक रेयर ही देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको यदि आप कुछ स्टॉक्स में आपको समझ नहीं आ रहा है मार्किंग कैसे करनी है, कहाँ एग्जिट होना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके स्टॉक पे पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। कमेंट में मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से आपको एग्जिट होना है, कहाँ सपोर्ट है। निर्णय आपका होगा, आपको चार्ट में एग्जिट करना है या आपको एवरेज करना है या आपको बने रहना है। निर्णय आपका होगा। विश्लेषण मैं करके बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, यदि आपको वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कीजिए।